नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आरती ट्रेवल के इस ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं गोपालगंज, और गोपालगंज में आपको लेके चलेंगे 5 सितंबर 1976 के जन्मे एक ऐसे अद्भुत कलाकार जो फिल्म जगत में अपना बिहार के नाम रोशन कर रहे हैं और गोपालगंज ज़िले से बिलोंग करते हैं। हम जहां अभी हैं, यहां से महज 26 किलोमीटर दूर उनका गांव पड़ता है। तो वहाँ आप लोग को लेकर चलेंगे और दिखाएंगे उनका गांव और उनका घर। तो चलिए चलते हैं। और इस वीडियो में आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि मेरे वीडियो से जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अभी हम लोग फिलहाल बरौली ब्लॉक पहुंच चुके हैं और यहाँ से चाचा के साथ हम लोग जा रहे हैं बेलसर पंकज सर के घर पे। तो चलिए लेकर चलते हैं आप लोगों को। पहुंच गए हैं पंकज सर के गांव में। ये देखिए बच्चे पढ़ के आ रहे हैं स्कूल से। ये कितना सुंदर खेत में गेहूं की बुआई हुआ है। और देखिए आप लोग तो फिलहाल हम लोग अभी आ चुके हैं पंकज सर के घर पे। और यहाँ पंकज सर का गांव है ये बेलसर। और यहाँ पे आपको दिखाएंगे ये सारा सामने ही आपको दिखाई पड़ रहा है घर। और ये सामने उनकी गाड़ी लगी हुई है। अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे और आप लोग देख सकते हैं। ये हम सौरभ भाई से गुजारिश करेंगे ये पूरा घर उनका दिखाया जाए, जहाँ बचपन से शुरुआत किया था पंकज जी ने। और आइए चलिए आपको दिखाते हैं। ये काफ़ी अच्छा गार्डन भी यहाँ पे बनाया हुआ है इन्होंने। और इससे पहले पंकज सर शायद दशहरा में आए हुए थे। तो चलिए उनके मित्र हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनसे बात करेंगे। और चलिए तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं। तो अभी हम लोग के साथ फिलहाल पंकज सर के बचपन के मित्र, क्या नाम होगा सर आपका? ये राकेश उपाध्याय। राकेश उपाध्याय जी हैं। और चलिए इनसे कुछ बात करेंगे और जानेंगे बचपन का कुछ कहानियां, जो ऐसी रोचक कहानियां हैं। बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले हमको कि ये बचपन के साथ में पढ़े हुए हैं। और चलिए इनसे बात करते हैं। सर आप लोग साथ में ही पढ़े थे ना? हाँ बिल्कुल साथ ही पढ़े हैं। साथ में पढ़े थे। कितने क्लास तक पढ़े थे आप लोग साथ में? यहाँ तो मैट्रिक तक हम लोग यहीं से किए हैं। कौन सा स्कूल से पढ़े थे सर आप लोग? पहले यहाँ अपर प्राइमरी अपने गांव में ही है। अच्छा जी। वहाँ से 5वां तक। उसके बाद माधोपुर हाई स्कूल, मैट्रिक वहाँ से किए हैं हम लोग। माधोपुर हाई स्कूल से। हाँ। तो बचपन से पंकज सर कैसे थे? बचपन में पढ़ाई में कैसे थे? विचार उनके कैसे थे? देखिए विचार जो आज है उसी तरह का शुरू में भी रहा है। हाँ जी। ठीक है। हाँ। अब स्थिति के हिसाब से और उम्र के हिसाब से जो थोड़ा परिवर्तन आता है वह तो और अच्छा ही की ओर है। और शुरू से ही कोई वो ढोंग और ये सब कुछ नहीं। और जो बचपन जैसे सबका गुजरता है वैसे ही गुजरा है। बचपन तो सबका थोड़ा सा का इधर उधर होता है। और क्या पंकज सर काफी शरारती नहीं, स्वभाव ऐसा के कुछ थे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। शरारत जो बचपन में थोड़ा सा तो 10% 20% कोई करता है वो अपना। हाँ वो तो बात है, बचपन के शरारतें होती हैं। तो आप जब साथ में पढ़े हैं तो उनके साथ काफी समय बिताते होंगे। समय देखिए, समय मेरा, उनका, पंकज जी का, और कभी कभार एक जन और हैं
ये सब लोगों के साथ भी हम लोग रहते थे, उसके बाद भी हम लोग 3 जन अकेले रहा करते थे। अच्छा जी। 3 जन में 1 जन अगर अजय जी हैं वो नहीं भी हैं तो हम 2 जन तो जरूर रहते थे। आप और पंकज सर। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा हम लोग तो अभी होती थी कि भाई रात ही ना हो, हम लोग साथ ही रह जाएं। हाँ। चूंकि अब अगल बगल घर है तो सोने के लिए थोड़ा सा कभी कभी तो सोए हुए भी उठा करके हम लोग गए हैं। तो उनका रुचि आपका क्यों रुचि देखिए, नहीं हुआ कि मतलब यहाँ हम भी फिल्मों में जाएं? शुरू से सबकी रुचि होती है, हाँ जी। लेकिन एक नसीब तकदीर जिसको कहा जाता अच्छा, है, भाग्य भी। हाँ। हम लोग दोनों जन तो यहाँ पर एक ही साथ मंच पर आए हैं। यह जो जिस धरती पे आप खड़े हैं, यह कलाकारों की धरती है। जी जी। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकार हुए हैं और हर साल यहाँ पर नाटक हुआ करता था छठ के समय में, कभी कभी दशहरा में भी। तो मैं और पंकज जी एक ही साथ यहाँ पर मंच पर आए हैं। एक कार्यक्रम में पंकज जी ने छोटा सा रोल दिखाया था, साड़ी पहन के बोलते थे कि हम लोग गांव में नाटक करते थे तो थोड़ा सा डांस करके दिखाया था, उसमें कितनी सच्चाई है सर? वो बिल्कुल सही है, मतलब काफी दर्शकों को बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल सही है। वो कलाकार छोटा सा ही फुटेज जो शो था, मैं नाम नहीं ले सकता, बिल्कुल सही रहा है। और हम लोग जब तक यहाँ रहे हैं, यहाँ से पटना भी गए हैं। अच्छा, पटना भी कालिदास रंगालय ज्वाइन किए हैं, होटल मैनेजमेंट, होटल में भी कुछ दिन कार्य किए हैं। उसके बाद में 2002 शायद ऐसा ही कुछ है, सन अब कंफर्म याद नहीं आ रहा है। और नाटक जब भी यहाँ हुआ, आप जो बोल रहे हैं साड़ी पहन के, वो सब सही है। उसमें कहीं कलाकारी में कोई कमी नहीं, वो तो दिखाई पड़ता है उनके सिनेमा हो या वेब सीरीज और जेन्युइन जो भी है, हाँ। कला भी है। क्योंकि आप नाटक ड्रामा जो यहाँ हम लोग उसको कहते थे, जो नाटक, उसमें रसमंजरी कार्यक्रम हुआ करते थे। अच्छा, और वो बैक साउंड से फिल्म का गाना बजता था, उस पर कलाकार जो है यहाँ डांस भी करते थे। ये सब यहाँ होता था, यहाँ से जुड़े हुए हैं। पंकज सर को मिर्जापुर 2 से ज्यादा उपलब्धियां मिली हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कालीन भैया वाला रोल है, उपलब्धि की जहाँ तक बात है, हाँ। तो जैसा आप कैसे बोल रहे हैं कि बहुत लोगों को वो साड़ी वाला एक्टिंग जो है उनका पसंद है, हाँ, हाँ। तो हर कदम पर उपलब्धि ही उपलब्धि है। अच्छा, ठीक है। हाँ। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कार्य बढ़ेगा, वैसे वैसे तो बढ़ते जाएंगे। आज तो वर्ल्ड लेवल पे है, आज भी वो नाटक में है। मान लीजिए कि पहले यहाँ एक दो महीना बोल रहे हैं, कोस भर 1 कोस 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लोग देखा करते थे, आज पूरे विश्व के लोग देखते हैं। हाँ, वो तो है। तो इसी से जुड़े हुए हैं, और वो जमीन से जुड़े कभी भी थे, आज भी हैं। और उम्मीद है उनके लिए, हम लोग भी शुभकामनाएं करते हैं कि जैसे और भगवान जो है उनको इस पथ पर आगे बढ़ाएं। और बाकी के लिए मैं कहूँगा, पिछली बार तो वो यही विजयदशमी के दिन यहाँ से गए और नवमी के रोज आए हुए थे। आते हैं तो पूरा गांव पूरा घूमते हैं। एक वीडियो मैंने देखा था, पूरा गांव का दर्शन पूरा घूमा था उन्होंने। तो गांव, अच्छा देखिए, गांव आने का उद्देश्य क्या है? गांव आते हैं तो जो अपने हैं सबसे मिलना जुलना, सगा संबंधी जो भी हैं उनसे बातचीत, तो मिलना जुलना। और क्योंकि बॉम्बे का चकाचौंध भरी जिंदगी है, भाग दौड़ है बहुत ज्यादा भाग दौड़ है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। और गांव में आते ही थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो मुझे लगता है, जहां तक लगता है, आप उस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि अपने मन को शांत करने के लिए काफी समय आते हैं और गांव में बिताते हैं। नहीं, आते हैं तो जैसे कार्य और छुट्टी के हिसाब से तो यहाँ रहते हैं। बाकी माँ पापा हैं, उनके बाबूजी हैं, हाँ। हम लोग हैं, हाँ। सबसे मिलना हुआ। और सबसे बड़ी बात, आपको जैसा मैं बताया कि ये धरती कलाकारों की रही है, तो इस धरती की भी कुछ कृपा है, हाँ। तो अब धन्यवाद सर, आप हमसे बात किए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। और आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग भी कुछ आगे